दुनिया में 99% लोग जो होते हैं कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में मेहनत नहीं करते, वो मजदूरी करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपको अभी दिल्ली जाना है और आप कोटा की तरफ गाड़ी दौड़ा रहे हो, कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का क्या फायदा? तब तो पैदल मेहनत करने के लिए आपको नेकटॉप का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम दिमाग कहते हैं, बिल्कुल, उसका इस्तेमाल करना होगा। मतलब जब तक आपके सामने कोई गोल नहीं है कि कब तक आप कितनी ग्रोथ चाहते हो, किसी के कहने बहकावे में आके एडवर्टीजमेंट देख लिए और कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जो पूंजी है उसको वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले डिसीजन लीजिए, वहां पर जाइए, शहर के मास्टर प्लान को समझिए, कम से कम कीमत वाली जो नई डेवलपिंग एरिया है वहां पर अगर फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वो फ्रूटफुल है। बिल्कुल। अदरवाइज ठीक है, सारी दुनिया जो करती है आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय से आप भीड़ की वजह बनो, तब तो मजे आएंगे। जिस समय लोग अपनी चीजों को ऊंचे दामों में बेच रहे होते हैं, कमा के निकल रहे होते हैं, और हम बेवकूफ बन के उसी चीज के ऊपर घुस रहे होते हैं, उस चीज को खरीदने में लगे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो बर्बादी के खेल हैं। हमने जो स्कीम दी है इसके अंदर यदि आज मेरे से आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, मान लीजिए आप मुझसे आपने 25,000 रुपए के हिसाब से प्रॉपर्टी ली, लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, 3 साल में काफी ज्यादा तेजी आई है, आपने भी मेरे से ये सवाल पूछे हैं, तो मुझे जहां पर कॉन्फिडेंस है, मुझे कंफर्मेशन है कि यहां पर देश बिल जैसे ही आएगा SEZ का, रातों रात जो यहाँ की रेट्स हैं वो स्पाइक कर जाएगी। ठीक है, सेज जो है वो खत्म हो चुका, बिल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, अडानी जी देश को पार्लियामेंट में पास करा चुके, सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर तक जा चुका, देश बिल आया नहीं और रेटें सीधी उछाल मारनी है। तो मुझे पता है कि इसकी रेट नहीं टूट सकती, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक स्कीम दिया है जिसमें आप हमसे जिस भी रेट में परचेज करते हैं प्लॉट, अगर उसकी रेट 50% भी रह जाती है 3 साल तक, आप कभी भी आधी रात को वो प्लॉट लाके वापस मुझे दे दीजिए। आपका सारी की सारी जो रकम आपने जिस भी रेट में मुझसे लिया है वो रकम आप वापस ले जाइए। इतना ही नहीं, साथ के अंदर 10.25% का अश्योर्ड रिटर्न भी इंटरेस्ट का मुझसे ऐसा ऑफर कौन देता है? सर ये हमने दिया है, और सब चीजें हम लोग इसको लिखित में दे रहे हैं आपको, किसी भी तरीके से कोई भी इसमें हिडन चीज नहीं है। आज की डेट में फ्री होल्ड पट्टा करवाना बहुत उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना 30 फीट की बजाय 40 फीट की रोड पे प्लॉट लेना जरूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि पुरानी काफी सारी ड्यूज निकलने लग गई, कभी वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे, कभी ट्री प्लांटेशन के नाम पे, कभी पुराने लफड़े विवाद जो 99 ईयर्स वाले थे उसमें सब कुछ तकलीफें आने लग गई। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मेरी स्कीम तो मैं बाद में बता दूंगा, 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए सर। पहली चीज, आपकी प्रॉपर्टी 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी जो रोडें हैं, सेक्टर रोड्स हैं, उन्हीं के ऊपर लीजिए फ्यूचर फास्ट ग्रोथ के लिए। सेकंड, उसके पास के अंदर बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस भी जरूर 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 होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां पे फुटफॉल नहीं आएगा तब तक आपकी प्रॉपर्टी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी। थर्ड चीज है, आप जो भी पट्टा लेते हो वो 99 ईयर की बजाय अब फ्री होल्ड पट्टा लीजिए, क्योंकि जब से ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है JDA का, उसके बाद में 99 ईयर्स के प्रॉब्लम, जो पट्टे जब आप नाम ट्रांसफर या किसी के लिए देते हो तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी सारा अमाउंट भी निकाला जाता है। और चौथी चीज जो मैं रोज आपको बोलता हूं, कम से कम 60% ओपन ग्रीन एरिया होनी चाहिए, 40% या 30% कंस्ट्रक्शन के सामने। और प्रॉपर्टी में मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी जो लोनेबल हो, फ्री होल्ड पट्टे वाली हो और गवर्नमेंट यानी JDA अप्रूव्ड हो, वो कभी डिप्रिशिएट हुई है, नेवर, कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना। यानी कि वो चीज जिसको खरीदने से और पैसा बढ़ेगा, डेफिनेट, और उसकी कीमत भी बढ़ेगी, उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, वो है अच्छी प्रॉपर्टी। मैंने पिछली बार भी आपको एक चैलेंज दिया था, उसमें कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आते, वो ओपन है आपके लिए चैलेंज फिर से, 100 के 10,000 रुपए दूंगा। क्या बात, यदि मुझे आप इतनी सारी एमिनिटीज के साथ में, जहां पर 40 फीट या उससे चौड़ी रोडों पे पूरी तरीके से JDA अप्रूव्ड, लोनेबल,
फ्री होल्ड पट्टे वाली, जिसके हर 500 मीटर पे एक पार्क है, जिसके हर 500 मीटर पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं, जिसके अंदर 75% ओपन ग्रीन स्पेस है, जिसके अंदर 30% प्लस के अंदर आपका कमर्शियल स्पेस है, जिसके बराबर में आपके पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क लगता है। अगर 25-30 हजार रुपए में जयपुर के अंदर ऐसी कोई भी दूसरी जेडी अप्रूव्ड लोनेबल कॉलोनी मुझे बतला देते हैं, मैं वादा करता हूं आपको, घर बैठ के आपको आपके 10,000 रुपए देने आऊंगा। आप मुझे बतलाएं तो सही, कम से कम इससे बड़ा चैलेंज कमेंट कीजिए। इसमें काफी सारे आप लोग एडवाइजर्स बैठे हैं जो प्रॉपर्टी को रोज सर्च करते हैं, दुनिया को राय देते हैं। ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। यदि कॉलोनाइजर हैं जो ऑलरेडी आप लोग कॉलोनीज काटते हैं, मैं आप लोगों के भी एक ओपन चैलेंज देता हूं कि आपकी जो भी कॉलोनी है उससे कंपेयर इसको कीजिए, और आपकी कॉलोनी जो 50-60 हजार रुपए की है, मुझे मालूम है, उनसे आप इस 25,000 की कॉलोनी जो है गवर्नमेंट की, इससे कंपेयर करके, रुपये को छोड़िए, आपकी 50,000 की कॉलोनी, ये केवल 25,000 की, इतनी फैसिलिटी उसमें भी बता के बतलाइए। 100 के 10,000 मुझसे ले जाइए, जितनी मर्जी हो उतने कमेंट कीजिए, सबको घर बैठे पहुंचाऊंगा और बोलिए। अदरवाइज आप ये कभी भी चैनल मत देखिएगा। लेकिन मैं बोलता हूं, आप एडवांस दे गए, उसके बाद भी वरुण जी किसी भी कारण से आपको लगता है कि पूरे मार्केट के अंदर उससे कम रेट के ऊपर आपको वैसी ही दूसरी चीज मिल रही है, आप मेरे से बिना किसी सवाल के 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट वापस ले जाओ। अगर इनको ये भी बोलिएगा कि खुद ही नहीं, आपके अगर कोई दूसरा मिलने वाला है जिसने कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी गेटेड कॉलोनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसने मानसरोवर कर रखा है, जगतपुरा कर रखा है, वैशाली नगर कर रखा है, उनसे भी पूछ के देख लीजिए कि क्या उनको इतनी फैसिलिटीज मिली है क्या। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चाहे वो मानसरोवर हो, चाहे वो जगतपुरा हो, चाहे वो वैशाली नगर हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हर आधा किलोमीटर के ऊपर, एक आधी जगह तो ऐसी है जहां पर एक तरफ 160 फीट, एक तरफ 250 फीट, एक तरफ 270 फीट, 30% प्लस का कमर्शियल स्पेस जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देने के लिए होता है। पूरे राजस्थान में एक भी कॉलोनी मेरे को ऐसी बतला दीजिए जहां पर 30% प्लस के कमर्शियल प्लॉट्स हो, जहां पर 75% ओपन स्पेस हो, हर आधा किलोमीटर पे एक पार्क हो, बतलाइए मुझे। बहुत सारी पूजा करने से लक्ष्मी जी आती है, लगातार पाठ करने से लक्ष्मी जी आती है। कोई कहता है सही जगह पर आप अगर लोटा रख दो, सही जगह पे वास्तु कर दो तो लक्ष्मी जी आती है, या फिर कोई और वो रास की बात है जिससे लक्ष्मी जी आती है। आज इस वीडियो में आपके घर पे लक्ष्मी जी असल में कैसे आएगी वो तो बताएंगे ही, और साथ साथ एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा धमाकेदार ऑफर जिसका धमाका केवल बोलने में नहीं है, अंदर से फुस नहीं निकलेगा। वो ऐसा ऑफर है जो शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उन सब के बारे में बात करेंगे, और आज इस पर बात करने के लिए हम फिर से आ गए हैं अवनीश सर के साथ। सर, बात ये है सबसे बड़ी, सबसे पहले माहौल अभी लक्ष्मी जी वाला है, तो बात उसी से शुरू करूंगा। हर कोई कह रहा है लक्ष्मी जी ऐसे आएगी, वैसे आएगी, ये कर लो, ये जतन कर लो तो आएगी। असल में लक्ष्मी जी आएगी कैसे, उससे पूछे जिनके पास पहले से है। सर पता नहीं, लोग कहते हैं कि दिवाली के टाइम में लक्ष्मी जी आती है, मुझे तो आज तक ऐसा लगा है कि दिवाली के टाइम लक्ष्मी जी जाती है। आप कपड़े खरीदते हो, नया गाड़ी खरीदते हो, चीजें खरीदते हो, आने की बजाय लक्ष्मी जी जो हैं वो जाने लगती हैं। लक्ष्मी जी आने का एक ही तरीका है, वो है आप प्रॉपर्टी खरीद लो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ, बड़ा क्लियर सा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो फ्यूचर के लिए होती है। गाड़ी हो, कपड़े हो, कोई भी चीजें, वो या तो खराब हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, या डेप्रिशिएट हो जाएंगे। अकेली और अकेली दुनिया में ऐसी चीज प्रॉपर्टी ही है जो पूरी तरीके से एप्रिशिएट होती है, हर दिन नई बन के निकलती है। अगर गाड़ी आप खरीदते हो वरुण जी, सीधी सी बात है, दिवाली के टाइम में जो जीएसटी वाले धमाके हुए हैं उसके कारण से लोग गाड़ियों की में लाइन लगे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, दूसरा भी वैसी गाड़ी ले आया, तीसरा भी ले आया, फिर नई एक भूख शुरू होती है। पुरानी गाड़ियों को कोई पूछता नहीं है, डेप्रिशिएट होती है। और प्रॉपर्टी में मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी जो लोनेबल हो, फ्री होल्ड पट्टे वाली हो और गवर्नमेंट यानी जेडी अप्रूव्ड हो,
वो कभी डिप्रिशिएट हुई है? नेवर, कभी भी मैंने ऐसा नहीं यानी कि वो चीज जिसको खरीदने से और पैसा बढ़ेगा डेफिनेटली, और उसकी कीमत भी बढ़ेगी, उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, वो है अच्छी प्रॉपर्टी। और लबोलबाब कहने का ये है कि असली में लक्ष्मी जी जो आती है वो सही प्रॉपर्टी लेने से आती है। और मेरा मानना सर एक और है, हाँ सही प्रॉपर्टी लेने से पहले सही डिसीजन लेना भी जरूरी है। हाँ वो डिसीजन सही होगा तभी तो प्रॉपर्टी सही होगी। हाँ। क्या कहते हैं आप? सर डिसीजन तो एकदम जरूरी होता है, बिना डिसीजन सही तो कोई मतलब ही नहीं है सर। दुनिया में 99% लोग जो होते हैं कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में मेहनत नहीं करते, वो मजदूरी करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपको अभी दिल्ली जाना है और आप कोटा की तरफ गाड़ी दौड़ा रहे हो, कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का क्या फायदा? तब तो पैदल चल के जाने मेहनत वाला करने होता के था। लिए आपको नेकटॉप का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम दिमाग कहते हैं, बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना होगा। मतलब जब तक आपके सामने कोई गोल नहीं है कि कब तक आप कितनी ग्रोथ चाहते हो, किसी के कहने बहकावे में आके एडवर्टीजमेंट देख लिए और कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जो पूंजी है उसको वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले डिसीजन लीजिए, वहां पर जाइए, शहर के मास्टर प्लान को समझिए, कम से कम कीमत वाली जो नई डेवलपिंग एरिया है वहां पर अगर फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वो फ्रूटफुल है। बिल्कुल। अदरवाइज ठीक है, सारी दुनिया जो करती है आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय सब भीड़ की वजह बनो, तब तो मजे आएंगे। जिस समय लोग अपनी चीजों को ऊंचे दामों में बेच रहे होते हैं, कमा के निकल रहे होते हैं, और हम बेवकूफ बन के उसी चीज के ऊपर घुस रहे होते हैं, उस चीज को खरीदने में लगे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो बर्बादी के खेल हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि असली में जो सर ये कह रहे हैं वो आपने प्रभावी होते हुए कितनों के साथ देखा है, और क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए? कमेंट में आप साथ साथ लिखते जाइए, आपसे इंटरेक्शन भी उतना ही जरूरी है। अब सर सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, हमने बहुत वेट करा दिया उस धमाकेदार ऑफर के बारे में जो हमारे चैनल पे चल रहा है। सर का ये कहना है, और ऑफर कुछ ऐसा है कि अभी आप जो प्लॉट्स हैं वो अगर लेते हैं और भविष्य में उसकी कीमत अगर घट भी जाती है तो वो कीमत जो अब मिलनी चाहिए थी वो तो वापस मिलेगी ही, साथ में ब्याज भी मिलेगा। ये ऑफर आज से पहले सर कभी नहीं सुना, कहीं पर भी नहीं सुना। सर मैं एक छोटा सा करेक्शन देता हूँ, यहाँ पे भविष्य का नहीं बोला मैंने कभी भी, मैंने ये बोला है अगले 3 साल तक। 3 साल भविष्य ही हुआ, ठीक है, अगले 3 साल तक हमने एक ऑफर दिया है। मैं आज तक आपके चैनल पे जब भी आया हूँ, एक आपने मुझे पूछा और मैं सजेशन देता था, मैंने कभी भी आप लोगों को प्लॉट परचेज की बारे में नहीं बतलाया। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी नवरात्रा को हमने फर्स्ट नवरात्रा से ऑफिस शुरू किया है, क्योंकि जब दुनिया के ही फायदा हो रहा था तो उस बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें, सिंपल सी चीज है। और हाथ तो धोएंगे ही, लेकिन साथ में आपका भी फायदा जो होगा उसको देखते हुए काम कर। उसमें बेसिकली हम लोगों ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम दी है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है दिवाली धमाका ऑफर, जिसके अंदर वरुण जी हम लोगों ने ये बोला है कि आप हमसे जिस भी रेट में कोई भी प्रॉपर्टी का मतलब मैं किसी भी सोसाइटी पट्टे की बात नहीं कर रहा, वो जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरी तरीके से लोनेबल होगी किसी भी नेशनलाइज बैंक से, वो फ्री होल्ड पट्टे वाली ही होगी। आज की डेट में फ्री होल्ड पट्टा करवाना बहुत उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना 30 फीट की बजाय 40 फीट की रोड पे प्लॉट लेना जरूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि पुरानी काफी सारी ड्यूज निकलने लग गई, कभी वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे, कभी ट्री प्लांटेशन के नाम पे, कभी पुराने लफड़े विवाद जो 99 ईयर्स वाले थे उसमें सब कुछ तकलीफें आने लग गई। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मेरी स्कीम तो मैं बाद में बता दूंगा, 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए सर। पहली चीज, आपकी प्रॉपर्टी 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी जो रोडें हैं, सेक्टर रोड्स हैं, उन्हीं के ऊपर लीजिए फ्यूचर फास्ट ग्रोथ के लिए। सेकंड, उसके पास के अंदर बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां पे फुटफॉल नहीं आएगा तब तक आपकी प्रॉपर्टी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी। थर्ड चीज है,
आप जो भी पट्टा लेते हो वो 99 ईयर की बजाय अब फ्री होल्ड पट्टा लीजिए, क्योंकि जब से ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है जेडीए का, उसके बाद में 99 ईयर्स के प्रॉब्लम, जो पट्टे जब आप नाम ट्रांसफर या किसी के लिए देते हो तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी सारा अमाउंट भी निकाला जाता है। और चौथी चीज जो मैं रोज आपको बोलता हूं, कम से कम 60% ओपन ग्रीन एरिया होनी चाहिए, 40% या 30% कंस्ट्रक्शन के सामने। हमने जो स्कीम दी है इसके अंदर यदि आज मेरे से आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, मान लीजिए आप मुझसे आपने 25,000 रुपए के हिसाब से प्रॉपर्टी ली, लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम है, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, 3 साल में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है, आपने भी मेरे से ये सवाल पूछे हैं, तो मुझे जहाँ पर कॉन्फिडेंस है, मुझे कंफर्मेशन है कि यहाँ पर देश बिल जैसे ही आएगा SEZ का, रातों रात जो यहाँ की रेट्स हैं वो स्पाइक कर जाएगी। ठीक है, सेज जो है वो खत्म हो चुका, बिल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, अडानी जी देश को पार्लियामेंट में पास करा चुके, सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर तक जा चुका, देश बिल आया नहीं और रेटें सीधी उछाल मारनी है। तो मुझे पता है कि इसकी रेट नहीं टूट सकती, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक स्कीम दिया है जिसमें आप हमसे जिस भी रेट में परचेज करते हैं प्लॉट, अगर उसकी रेट 50% भी रह जाती है 3 साल तक, आप कभी भी आधी रात को वो प्लॉट लाके वापस मुझे दे दीजिए। आपका सारी की सारी जो रकम आपने जिस भी रेट में मुझसे लिया है वो रकम आप वापस ले जाइए। इतना ही नहीं, साथ के अंदर 10.25% का अश्योर्ड रिटर्न भी इंटरेस्ट का मुझसे ऐसा ऑफर कौन देता है? सर ये हमने दिया है और सब चीजें हम लोग इसको लिखित में दे रहे हैं आपको, किसी भी तरीके से कोई भी इसमें हिडन चीज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम स्कीम में आपको ये बोलते हैं कि नॉर्मली हम लोग जिस प्रॉपर्टी को 25,000 में दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आपको स्कीम के अंदर में 30,000 दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस रेट में आपको हम नॉर्मल प्लॉट दे रहे हैं उसके साथ में लिमिटेड टाइम के लिए, ये हमारा नवरात्रा से लेके यानी 22 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक की स्कीम है लिमिटेड प्लॉट्स के ऊपर, तो उसके अंदर हम ये स्कीम दे रहे हैं और हर चीजें क्लियर है। आप आराम से आइए, प्लॉट लेते हैं, सारे पेपर्स हम ओरिजिनल आपको सामने रख देंगे, पूरे फ्री होल्ड पट्टे निकले हुए होंगे, क्लियर कट आपको चीज दी। इतना ही नहीं, इन केस इफ यू वांट फाइनेंस, इमीडिएटली हम लोग आपको फाइनेंस भी उसके ऊपर दे देंगे अप टू 70%। इसके अलावा 25% पैसा देते ही आप उसके ऊपर प्लॉट के ऊपर बाउंड्री भी करवा सकते हो। और एक इसके अंदर हमने और एडिशन किया है, अगर आप उस जगह पर आने वाले 3 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो तो उस केस के ऊपर भी हम आपको एक फिक्स अमाउंट है वो भी देंगे। क्या बात, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको रिटर्न में मिलेगी। आपके जो भी चैनल्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने डाल रखा है, हर चीज हमसे रिटर्न में लीजिए। आपको किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे बिल्कुल मिल लीजिए। और एक चीज और है साहब, मैं चैनल के थ्रू बोल रहा हूं, लोग कहते हैं कि पहले पूरे के पूरे मार्केट को आप ट्राई करके आइए, उसके बाद अगर आपको कम लगे तो हमसे प्लॉट लीजिए। मैं इसको पूरी तरीके से उल्टा कर दिया मैंने। सब मार्केट को पहले आप ट्राई करके आते हो, तब तो कम लगे तो ले हो, लेकिन मैं बोलता हूं आप एडवांस दे गए, उसके बाद भी वरुण जी किसी भी कारण से आपको लगता है कि पूरे मार्केट के अंदर उससे कम रेट के ऊपर आपको वैसी ही दूसरी चीज मिल रही है, आप मेरे से बिना किसी सवाल के 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट वापस ले जाओ। मैं बता रहा हूं कि पिछले 22 साल से मैं मीडिया में भी काम कर रहा हूं, सारे तरह के प्रमोशंस का काम हमने किया है, ऐसी स्कीम मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये ऑफर अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे बड़ा ऑफर आपने कहीं देखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे हिसाब से आपका भी कमेंट नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है तो ग्रैब करने का बहुत सही टाइम है ये, इससे तुरंत ग्रैब कर लीजिए। सर ऑफर तो हमने बता दिया, लेकिन ये ऑफर किन प्लॉट्स पे है, वो प्लॉट्स है कहाँ पर, ये भी एक बार वापस से बता दीजिए। सर हम लोगों ने जो भी ऑफर ये दिया है, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट जगह लगती है वो ग्रीन सिटी सेज ही है, जहाँ पर कोई 200-300 प्लॉट्स नहीं है, वहाँ पर 9,000 प्लॉट्स की एक पूरी की पूरी कॉलोनी है, जिसको हम फ्यूचर सिटी के नाम से जानते हैं, ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं, सेफ अर्निंग जोन के नाम से जा सकते हैं। पूरी अजमेर रोड के ऊपर आपका रिंग रोड से लेके और बगरू इंडस्ट्रियल एरिया तक दोनों साइड में जितनी भी गेटेड कॉलोनी है,
एक एक किलोमीटर इधर और उधर तक, उन सारी कॉलोनीज को आप मिला लो, उससे भी बड़ी कॉलोनी है ये जो एसेज है, जो परकोटा यानी चार दीवारी जयपुर की जो वॉल सिटी है उससे भी डबल साइज की है। और ये मेरी पर्सनल कॉलोनी नहीं है कि मैं इसके अंदर किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसके तो माँ बाप खुद ही गवर्नमेंट और जेडीए हैं। एक ऐसी कॉलोनी जिसको रेगुलेट करने की हिम्मत रेरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल कोई भी कॉलोनाइजर होता है उसके लिए जरूरी है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट कि वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन रेरा तो जेडीए और गवर्नमेंट का बच्चा है। जिस चीज को खुद गवर्नमेंट और जेडीए बसा रहा है, जिस तो उसका बेटा उस पर कंट्रोल कैसे करेगा। तो मैं तो पर्टिकुलर उसी जगह की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे कहने पे मत आइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे या किसी और के कहने पे कभी भी विश्वास मत कीजिए। हो सकता है आज इस जगह पे जहां पर दुनिया भर की ठगी हो रही है, हो सकता है मैं भी किसी तरीके से आपको लुभावना कोई चीज दे रहा हूं। आप आइए, सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको आप चेक कीजिए, जगह का विजिट कीजिए, वहां पर पोजीशन देखिए। कल को कोई कारण से आपको उस जगह पे पोजीशन नहीं मिलता है, आपके पैसे पूरे के पूरे मुझसे वापस ले जाइए। क्या बात है। आपको इससे ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहां पर बैठ के जितना बतला रहे हैं वरुण जी, वो बहुत छोटा है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझने के लिए वाटिका इन्फोटेक सिटी है आपका, जो ठिकरिया टोल टैक्स है बगरू से 6 किलोमीटर पहले अजमेर रोड पे, इतना जबरदस्त आपको मेरा ऑफिस मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आ जाइए ऑफिस, इतना जबरदस्त ऑफिस है कि आपको दूर से आइए ऑफिस, और वहां पर बैठ के अच्छे से सारी पूरी आपकी टीम है हम लोगों की। जस्ट हम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 5-6 दिन पहले नवरात्रा फर्स्ट को ही हमने एक्चुअली ऑफिस खोला है, इसी मतलब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप आएंगे, पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिले तो ही काम कीजिएगा। आपको रेजिडेंशियल बसने के लिए हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको हमारे पास आना चाहिए। अगर आपको रहने के लिए जगह है तो हमारे पास नहीं मिल सकती। हमारे पास सोसाइटी पट्टे की कोई भी जमीन नहीं मिलेगी, केवल जेडीए मिलेगी। बड़ा क्लियर सा है। इन्वेस्ट करना है तो मुझे जो लगता है आपका जो भी सोच है उसको मैं वहां पे विराम दे सकता हूं। इससे ज्यादा क्लैरिटी मेरे हिसाब से नहीं मिल सकती। लेकिन स्कीम के बारे में समझिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप इमीडिएटली कोई प्लॉट लेकर जाइए। मैं तो चाहता हूं जिस दिन आप आते हो उसके बाद 15-20 दिन, हफ्ता भर वेट कीजिए, अपने 25 जनों को लेकर आइए, क्योंकि आप कोई एक शर्ट नहीं परचेज कर रहे हो कि गए और शर्ट उठा लिया। ये प्रॉपर्टी है, आपके जीवन भर की कमाई है, तो उसको आते ही मत लीजिए। 10 जनों से बात कीजिए, 20 जनों से मिलिए, जगह पर जाके खड़े होकर देखिए, वहाँ की सारी फ्यूचर प्लानिंग देखिए, हमको समझिए, उसके बाद ही आप हमसे इन्वेस्ट करवाइए। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई है। और मैं आपको यहाँ पर एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपको ये पूरी जगह के बारे में और ज्यादा समझना है तो आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस में जाइए। बहुत ही क्लैरिटी से पूरा टूर लेते हुए भी बताया गया है कि ये किस वजह से सबसे बेस्ट है, क्या क्या डेवलपमेंट्स आसपास आ रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज है, डीमार्ट आ रहा है, किस तरह से बस स्टैंड वहां पर है, कैसा वो रूट है, क्यों फ्यूचर में अच्छा होगा, कैसे गवर्नमेंट के वहां पर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं जो कि होने वाले हैं। तो आप ये सारी चीजें इन वीडियोस में देख सकते हैं। देखकर, विजिट कर ऑफिस जाकर पूरा डिसीजन लेने में वक्त लगाकर फिर उस डिसीजन को लीजिए। और एक छोटी सी चीज मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली काफी सारे लोग हमसे जब फोन आते हैं, फोन के थ्रू ये पूछते हैं कि सर आपकी एक लोकेशन भिजवा दीजिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है वो 30, 40, 50 बीघा की जो नॉर्मल छोटी मोटी कॉलोनाइजर की कॉलोनी होती है उनकी होती है, क्योंकि एक छोटी सी एरिया के अंदर वो सिमट जाता है। बिल्कुल सही बात। SEZ जो है, जिसकी हम ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं, ये 12-13 किलोमीटर लंबा और 4-5 किलोमीटर डेप्थ के अंदर 9,000 प्लॉट्स की कॉलोनी है, जिसके अंदर ऑलरेडी आज की डेट में 60,000 के लगभग वर्कर काम कर रहे हैं। 150 से ऊपर इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां, हेवल्स, आपके रेन्यू पावर, नॉर्मेट टाइप की कंपनियां, JCB टाइप की कंपनियां, या आपके SBI, ड्यूशे बैंक, ये सारी बैंक, ICICI, सबके ऑफिसेज ऑलरेडी हैं। तो इसकी लोकेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप तो YouTube पे चाहे तो AVM प्रॉपर्टी के नाम से आप सर्च करें, वहां पर आपको सेज
वर्चुअल टूर के नाम से हमारा खुद का मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरी लोकेशन के साथ में उसके एक्चुअल जो वीडियोस हैं वो डाले हुए हैं आपने। और ये वीडियो हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर तीनों ही जगह डाल देंगे। और इसके अलावा आप एवीएम प्रॉपर्टी का तो यूट्यूब चैनल सर्च कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप SEZ डालेंगे या महिंद्रा सेज डालेंगे तो आपको मतलब हजारों की संख्या के अंदर वीडियोस या इंस्टा पे सब जगह सब चीजें नजर आ जाएगी। और अजमेर रोड के आसपास की जो भी चीजें, जो भी कॉलोनाइजर कोई कॉलोनी बेच रहा है, वो हर कोई सेज के नाम पर ही बेच रहा है। मतलब उनके कॉलोनाइजर के अंदर न तो कोई मार्केट है, पार्क के नाम पर कोई 1500, 2000, 3000 गज का एक प्लॉट होता है जिसको पार्क भी बताते हैं, उसी में मंदिर बताते हैं, उसी में प्लेग्राउंड बताते हैं, उसी में स्कूल बताते हैं। तो पर्टिकुलर वो हर कोई, न उनके पास कोई पुलिस थाना है, न उनके पास कोई PHED ऑफिस है, न उनके पास कोई RSCB ऑफिस है, न उनके पास फायर ब्रिगेड ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। ये सेज के अंदर आपको सब कुछ इनबिल्ट मिलेगा, यानी डेडिकेटेड सेज के लिए ही है। एक ऐसी योजना जिसके लिए खुद गवर्नमेंट बिसलपुर का पानी तक ले आई, एक ऐसी योजना जिसके लिए पूरी की पूरी जो 26 टोल की आपका टोल गेट है, रिंग रोड है या 10 लेन वाली है, उसमें से 5 जो गेट दिए हैं उसमें से एक स्पेशली सेज के लिए ही निकाला गया है। इससे ज्यादा एमिनिटीज क्या मिल सकती है, इसको एक बार विचार कीजिएगा। और इस विचार के साथ एक और विचार भी कीजिएगा, क्या जब मानसरोवर बस रहा था, वैशाली बस रहा था, उस वक्त किसी ने ये कहा था क्या कि इस पे लोकेशन दीजिए, विजिट करवाइए, ये सब कीजिए? नहीं, जिन्होंने डिसीजन ले लिया था वहां प्लॉट लेने का, वो आज सब गंगा नहा रहे हैं, वो आज सब पैसों की बरसात के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वही मौका सेज भी है। ध्यान से वीडियोस को समझिए, डिसीजन लीजिए, पहुंचिए ऑफिस, देखिए और फिर अपना डिसीजन। वरुण जी, अभी आपने मेरे को, जब हम लोगों ने वीडियो पोस्टकास्टिंग शुरू की थी तब आपने मेरे को एक चीज वो भी पूछी थी। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि हर समय आप सेज के बारे में ही क्यों बोलते हो? बिल्कुल ठीक है, तो सर मैं केवल सेज के बारे में नहीं बोलता, आप जिसके बारे में कहेंगे मैं उसके बारे में बोल लूंगा। मैंने पिछली बार भी आपको एक चैलेंज दिया था, उसमें कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आते। वो कम ओपन है आपके लिए चैलेंज, फिर से 100 के 10,000 रुपए दूंगा। क्या बात, यदि मुझे आप इतनी सारी एमिनिटीज के साथ में, जहां पर 40 फीट या उससे चौड़ी रोडों पे पूरी तरीके से JDA अप्रूव्ड, लोनेबल, फ्री होल्ड पट्टे वाली, जिसके हर 500 मीटर पे एक पार्क है, जिसके हर 500 मीटर पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं, जिसके अंदर 75% ओपन ग्रीन स्पेस है, जिसके अंदर 30% प्लस के अंदर आपका कमर्शियल स्पेस है, जिसके बराबर में आपके पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क लगता है। अगर 25-30 हजार रुपए में जयपुर के अंदर ऐसी कोई भी दूसरी JDA अप्रूव्ड लोनेबल कॉलोनी मुझे बतला देते हैं, मैं वादा करता हूं आपको, घर बैठ के आपको आपके 10,000 रुपए देने आऊंगा। इससे बड़ा बतलाएं तो सही, कम से कम इससे बड़ा चैलेंज कमेंट कीजिए। इसमें काफी सारे आप लोग एडवाइजर्स बैठे हैं जो प्रॉपर्टी को रोज सर्च करते हैं, दुनिया को राय देते हैं। ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। यदि कॉलोनाइजर हैं जो ऑलरेडी आप लोग कॉलोनीज काटते हैं, मैं आप लोगों के भी एक ओपन चैलेंज देता हूं कि आपकी जो भी कॉलोनी है उससे कंपेयर इसको कीजिए, और आपकी कॉलोनी जो 50-60 हजार रुपए की है, मुझे मालूम है, उनसे आप इस 25,000 की कॉलोनी जो है गवर्नमेंट की, इससे कंपेयर करके, रुपये को छोड़िए, आपकी 50,000 की कॉलोनी, ये केवल 25,000 की, इतनी फैसिलिटी उसमें भी बता के बतलाइए। 100 के 10,000 मुझसे ले जाइए, जितनी मर्जी हो उतने कमेंट कीजिए, सबको घर बैठे पहुंचाऊंगा और बोलिए। अदरवाइज आप ये कभी भी चैनल मत देखिएगा, भरोसा ही मत कीजिएगा। ओपन चैलेंज ये है, और ओपन चैलेंज पर आप लोग लगातार कमेंट्स कर सकते हैं, और सच बात है, सबके जवाब दूंगा, सबके जवाब मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की दिशा को बिल्कुल राइट कर सकता है। इसे देखिएगा भी और साथ में बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, ताकि सर इनको ये भी बोलिएगा कि खुद ही नहीं, आपके अगर कोई दूसरा मिलने वाला है जिसने कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी गेटेड कॉलोनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसने मानसरोवर कर रखा है, जगतपुरा कर रखा है, वैशाली नगर कर रखा है, उनसे भी पूछ के देख लीजिए कि क्या उनको इतनी फैसिलिटीज मिली है क्या। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चाहे वो मानसरोवर हो, चाहे वो जगतपुरा हो, चाहे वो वैशाली नगर हो,
कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हर आधा किलोमीटर के ऊपर, एक आधी जगह तो ऐसी है जहां पर एक तरफ 160 फीट, एक तरफ 250 फीट, एक तरफ 270 फीट, 30% प्लस का कमर्शियल स्पेस जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देने के लिए होता है। पूरे राजस्थान में एक भी कॉलोनी मेरे को ऐसी बतला दीजिए जहां पर 30% प्लस के कमर्शियल प्लॉट्स हो, जहां पर 75% ओपन स्पेस हो, हर आधा किलोमीटर पे एक पार्क हो। बतलाइए मुझे। यानी कि ये जो वीडियो है ये प्रॉपर्टी की दुनिया में, राजस्थान की प्रॉपर्टी की दुनिया में सबसे बड़ा ऑफर भी कैरी कर रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज भी कैरी कर रहा है आप सब लोगों के लिए